नतीजे दिखाइएगा पिडलाइट इंडस्ट्रीज के। आज सुबह एनालिसिस भी हो रहा था, नतीजे अच्छे हैं। स्टॉक भी रखिएगा स्क्रीन पे। सेल्स में 10-10.25% का उछाल, इबीटा 12% उछाल दिखाता हुआ मुनाफा में साल दर साल 12% का जंप। पिडलाइट इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर सुधांशु वत्स सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सुधांशु सर हाय, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एक डिसेंट क्वार्टर परफॉर्मेंस है, आय में 10.25% का जंप है। इसके पीछे का ब्रेकअप सर, किस हद तक वॉल्यूम्स ने मदद करी और कितना रियलाइजेशन के इंप्रूवमेंट का तड़का है। अच्छा, एक और सवाल इसी के साथ, सीक्वेंशली थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा, पर पिडलाइट जैसी कंपनीज को साल दर साल देखना चाहिए। फिर भी क्लैरिटी के लिए वो सीजनैलिटी का असर मान के चलूं ना। आशीष, हमारे जो आपने देखा जिस तरह से 10.2% का जो ग्रोथ आया है पिछले 3 तिमाही में, ये स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ से अंडरपिन्ड है। तो इसमें जो आप जिस तरह से, और हम तो आशीष वॉल्यूम नहीं बोलते हैं, हम अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ बोलते हैं, जिसमें कि वॉल्यूम और मिक्स दोनों आ जाते हैं। तो इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल टू एप्पल। तो उसमें और जो प्राइस रियलाइजेशन है इसके अंदर, दैट इज अबाउट 100 बिप्स के आसपास। बाकी सारा जो है वो अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ से ये ग्रोथ आई है। तो जिस तरह से हमारी 9 महीने का भी अगर आप देखेंगे आशीष, हमारा जो ग्रोथ है वो अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ भी क्लोज टू डबल डिजिट या डबल डिजिट ही मान के चलिए, और रेवेन्यू ग्रोथ भी डबल डिजिट। तो उस तरह से एक तरह से काफी स्टेडी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हम डिलीवर कर रहे हैं हर तिमाही में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो दैट इज वेरी वेरी गुड। एंड आशीष, एक चीज मैं और भी बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो डिलीवरी है ये हमारी 24.2% एबिटा मार्जिन पे आया है। तो एबिटा मार्जिन जो है वो भी हेल्दी है, उसमें भी 40 बीपीएस का ग्रोथ हुआ है। और इसके अंदर आशीष एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो 40 बीपीएस का ग्रोथ है, ये लेबर कोड का जो स्टाफ और वेजेस पे इंपैक्ट है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद है। तो वो एब्जॉर्ब करने के बाद भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है, और हम एबिटा मार्जिन में अब हायर एंड ऑफ द बैंड जो हम बात करते हैं, कॉरिडोर की बात करते हैं, उस पे अब है। तो अच्छा सुधांशु सर, आपने क्योंकि बात छेड़ दी मार्जिन्स की, तो अब पहले उसी पे आता हूं मैं। मार्जिन्स एक्सपैंड हुए, वो अच्छा करा, ये तो बात सच है। चाहे ग्रॉस हो, बीटा मार्जिन्स हो, साल दर साल पिडलाइट ने एक्सपेंशन डिलीवर करा। पर मैक्रो एनवायरनमेंट बड़ा चैलेंजिंग है। रॉ मटेरियल, कच्चे माल के प्राइसेस, क्या वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, क्या फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। कैसे डिफेंड कर रहे हो अपने बिजनेस को आप? कैसे, क्या हेज करने से पर्याप्त डिफेंस मिल जाता है आप लोगों को? कैसे मैं, अच्छा दूसरा सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह की वॉलेटिलिटी के बीच में गणित कर पाना आपके लिए भी शायद चैलेंजिंग हो, लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पे आउटलुक है क्या? एटलीस्ट आप लोग क्या फैक्टर इन पेंसिल इन करके चल रहे हो? किन मार्जिन लेवल्स को डिफेंड करने को लेकर आप लोग कंफर्टेबल हो कि कर लोगे? आशीष, जहां तक पहले मैं मार्जिन की बात करता हूं, पिडलाइट हमेशा एक अपना मार्जिन कॉरिडोर हमने हमेशा शेयर किया है। वो जो मार्जिन कॉरिडोर है वो हमारा 20% से 24% तक का वो मार्जिन कॉरिडोर हम लेके चलते हैं, 20 to 24%। तो अभी आप देखेंगे कि हम अब हायर एंड ऑफ द मार्जिन कॉरिडोर पे हैं आशीष। जहां तक कि रॉ मटेरियल का सवाल है हमारे लिए, तो हमारे मेन रॉ मटेरियल्स है, फॉर्चुनेटली हमारे लिए हमारा मेन रॉ मटेरियल इस टाइम बेनाइन है। हमारा एक मेन रॉ मटेरियल होता है वैम, VAM करके, विनाइल एसीटेट मोनोमर। तो वैम का जो प्राइस है, वो जो पिछला वाला जो क्वार्टर अभी खत्म हुआ है, जो लास्ट तिमाही खत्म हुई है दिसंबर में, उसमें $840 का रेट के करीब था। तो काफी बिनाइन रहा है हमारे लिए। जहां तक हमारा रॉ मटेरियल का खरीदने का सवाल है, उसको मैनेज करने का है, हमारा प्रॉपर सिस्टम रहता है आशीष, और हम कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर प्राइस पे अपनी क्वांटिटीज खरीदे। वो जो हमारा सिस्टम है वो हमेशा उस तरह से चलता रहेगा। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल मार्जिन दृष्टिकोण जो है वो आने वाले समय में भी 20 से 24% 20 से 24। अच्छा, दूसरी बात आपने सुधांशु सर छेड़ी थी, अगर ये एम्प्लॉय क्या कहते हैं एडजस्टमेंट्स, लेबर कोड के एडजस्टमेंट्स ना करने पड़े होते तो। अच्छा, जो लेबर कोड के एडजस्टमेंट्स हुए हैं बुक्स पे मैं पहले दिखा देता हूं। इंक्रीमेंटल इंपैक्ट है 41 करोड़ का ग्रेटिट्यूड के लिए,
ग्रेट्युटी के लिए और 11.3 करोड़ है एब्सेंसेस के लिए। तो मोटा मोटी करीब करीब 52-53 करोड़ रुपीस का एडजस्टमेंट करा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। सुधांशु सर, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस बार सभी से पूछना पड़ रहा है मुझे, ये जो वन टाइम प्रोविजनिंग ये है क्या? ये एक बार ये वन एंड फाइनल क्लीन अप है या सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में कुछ और एक्सपेक्ट करूं, इस फ्रंट पे एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं हमको? ये लार्ज एक्सटेंट तक इस पे क्लीन अप हो गया है, लेकिन जहां तक लेबर कोड के सवाल है आशीष, आपको पता होगा वेज कोड जो है उसके कुछ एलिमेंट्स जो है वो स्टेट रिलेटेड है। तो जहां जहां पे अगर वो कोई स्टेट्स के उस पे बदलाव आए बाद में, उसका इंपैक्ट जो हमारी अगर उस स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा है और उसमें अगर कुछ हुआ तो उसका चेंज होगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं हाथी निकल गया है, अब थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट पूछ रह गई है इसमें, तो हमारा इसमें काफी इंपैक्ट हमने सारा इसमें एब्जॉर्ब कर लिया है ज्यादातर जहां तक। अच्छा, मूड डिमांड कैसी? अच्छा, मैं जब रियल एस्टेट कंपनी से बात करता हूं तो वो बड़े कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं आउटलुक को लेकर, आंकड़ों में वो दिखता नहीं है फॉर द टाइमिंग, तो स्लो डाउन दिख रहा है। अभी कल परसों इसी शो में हम लोग LIC हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, वो कंसर्न थे डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, थोड़ा सा चैलेंजिंग होना शुरू हो गया है। आप लोग का जो होम इंप्रूवमेंट का डिमांड है वो कैसी देखने को मिल रही है? क्या आपको भी कुछ थकावट मार्केट प्लेस में नजर आ रही है? जमीनी हकीकत है क्या? आशीष, जहां तक हमारा सवाल है, देखिए हमारा जो बिजनेस है उसका कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंस है, लेकिन काफी हद तक रेनोवेशन और रिपेयर पे डिपेंडेंस है। तो हम होम इंप्रूवमेंट, जैसे आपने वो शब्द यूज किया, तो वो हम रेनोवेशन और रिपेयर पे भी काफी रहता है। और रफली आप 70-75% रेनोवेशन, रिपेयर, अराउंड 25% और मे बी अ लिटिल बिट मोर देन 25% न्यू कंस्ट्रक्शन लेके चलेंगे। तो हमारा जो है, क्योंकि ये बैलेंस हो जाता है इस तरह से, हमारी डिमांड रोबस्ट है। जो हमारा पिछला 3 महीना गया उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांड्स वर्क फ्रॉम कंस्ट्रक्शन केमिकल्स ओनली, तो वो आप देखेंगे रॉफ था, डॉक्टर फिक्सिट था, तो इनका जो ग्रोथ था वो काफी रोबस्ट था। और लास्टली आशीष, आप देखेंगे न्यू कंस्ट्रक्शन में भी ना दो इंडिया को मल्टीपल लेवल पे स्लाइस करना पड़ेगा। अगर देखेंगे हायर एंड प्रीमियम प्रॉपर्टीज है, उनमें कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से, वो ठीक चल रहा है। अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज जो बॉटम एंड पे है उसमें डिमांड अभी भी है मेरे हिसाब से। आई थिंक जो बीच वाला सेगमेंट है, जहां पे कि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने कमेंट किया होगा, उसमें थोड़ा सा इंपैक्ट है। लेकिन हमारा पोर्टफोलियो ऐसा है कि हमारे लिए हम इस चीज को मैनेज करते हुए डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करने की कोशिश हमेशा रखेंगे। अच्छा सुधांशु, अच्छा वो पहले डॉक्टर साहब हाइशा पेंट्स के डब्बे दिखाइए जरा स्क्रीन पे। सुधांशु सर, वो पेंट के डब्बे तो बड़े क्यूट दिखते हैं, पर परफॉर्मेंस कैसा है इस हाइशा पेंट्स का? और पिडलाइट जाना जाता है अपने ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स खड़े करने के लिए, पर जिस स्पेस में आप उतरे हैं इस हाइशा के थ्रू, वो है इस समय बड़ी प्रतिस्पर्धा, बहुत कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। तो आपके हाइशा को लेके प्लान्स हैं क्या? देखिए आशीष, अभी क्या है कि इसको हम आपसे ही कह रहे हैं, एक तो थैंक यू, हमारे वो डिब्बे तो सुंदर लग रहे हैं और आगे भी हम उसको और बढ़ाते रहेंगे। लेकिन जहां तक हमारा ये हाइशा पेंट्स का सवाल है, हम जो है 5 साउथ स्टेट्स में थे आशीष, और कुछ अब ईस्टर्न स्टेट्स में भी गए हैं। तो हमारा जो इनिशियल रिस्पॉन्स आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, लेकिन अभी भी हमें इसके जो बिजनेस मॉडल जो हम बोलते हैं, और एक हमारा फ्रेज होता है आशीष, लाइसेंस टू प्ले तो है हमारा, राइट टू विन है कि नहीं, वो हमको एग्जैक्टली स्टैब्लिश करना है इसको बड़ा बनाने से पहले। और हमारा यही, लेकिन फिर भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है और जो हमारा बिजनेस का हमारा जो वो है पेंट्स में एंट्री का, वो आपको छोटे शहरों में और गांव में ही ज्यादा दिखेगा। बड़े शहरों में अभी हम आने की बात नहीं कर रहे हैं। हम शुरू में यहां पे अच्छे से करना चाहते हैं, पहले ये करेंगे उसके बाद देखेंगे। और जो आपकी ये सारी पेंट्स की लड़ाई है, ये बड़े शहरों में हो रही है, उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट हम पे भी आता है। लेकिन अभी हम बड़े शहरों में किस तरह से आएंगे, कब आएंगे, इस पे हमने कोई अभी विचार हम अंदरूनी विचार कर रहे हैं, लेकिन हम अभी इसका हमारा कोई फर्म प्लान नहीं है। अच्छा सुधांशु सर, पिडलाइट अगर किसी को डिस्क्राइब करना हो तो आसान शब्दों में कह सकते हो किंग ऑफ एडहेसिव्स।
अच्छा, आपकी जो इस बार की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है उसमें भी अपफ्रंट एक पूरा वो इमेज बनी हुई है, बिल्डिंग बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है, वो इमेज भी मैंने स्क्रीन पे रख दी। पर हमने 2 साल बहुत सॉलिड ग्रोथ डिलीवर करी, 21 और 22 डबल डिजिट, हायर डबल डिजिट्स पे ग्रोथ हमने डिलीवर करी। उसके बाद 24 और 25 जो दोनों फाइनेंशियल ईयर थे ठंडे पड़े, सिंगल डिजिट ग्रोथ पे हम आ गए थे। इस बार 9 महीने में हम 10%, 10.25% पहुंच गए हैं, तो आई एम होपिंग कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम वापस लोअर ही सही लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ पे पहुंच रहे होंगे। क्या मान रहे हो FY26 के लिए आप? और सर FY27 क्या सुधांशु वत्स आप कॉन्फिडेंट हैं FY27 में हम डबल डिजिट ग्रोथ ही डिलीवर कर रहे होंगे, उससे बेहतर आंकड़े ही डिलीवर कर रहे होंगे, ऐसा मान के चलूं? बिल्कुल आशीष, आई थिंक जहां तक आपने देखिए आशीष, हम इंटरनली जो ग्रोथ मेजर करते हैं ना, और आपने जो बात कही सही कही आपकी टिप्पणी, लेकिन क्या होता है कि हम अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ मेजर करते हैं ज्यादा अपनी तरफ से, और प्राइस को हम बाहर रखते हैं। प्राइस में क्या होता है कि कभी अगर आपका रॉ मटेरियल में उछलाव आ गया, तो कुछ जो आप जो पिछले 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले की बात कर रहे थे, उसमें रॉ मटेरियल में बहुत उछलाव आया था। तो जब रॉ मटेरियल में उछलाव आएगा तो आपका प्राइसिंग उस तरह से बढ़ जाएगा। लेकिन अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ उस समय भी हमारा डबल डिजिट के आसपास था। अब जो अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ है वो डबल डिजिट बढ़ रहा है। एक्चुअली लास्ट ईयर से लेके इस साल 100 बीपीएस टू 120 बीपीएस अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आएगा। आने वाले समय में हमारा मानना है कि जो अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ है, जिससे कि आपकी इवेंचुअली रेवेन्यू ग्रोथ आएगी विदाउट द मेजर इंपैक्ट ऑफ प्राइस, वो वाला पार्ट जो है उसको हम कंटिन्यूअसली डायल अप करते रहेंगे। हमारा ये मानना है एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि हमारी ग्रोथ को हम बढ़ाते रहेंगे जैसे हम आगे जाएंगे। FY26 में बढ़ाया है, 27 में उसमें और भी बढ़ाव लाने की कोशिश करेंगे। जी सर, हमेशा की तरह एक्साइटेड, ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट, आउटलुक को लेकर कॉन्फिडेंट साउंड करते हुए सुधांशु सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और कंग्रेचुलेशंस, डिसेंट परफॉर्मेंस जो नंबर्स में डिलीवर करी। मेरे ख्याल से स्टॉक भी बढ़िया इन ग्रीन आज के सेशन में कामकाज करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा।